दोस्तों, आप सुन रहे हो आरजे खुशी को और मैं आपको सुना रही हूँ श्रेया और कबीर की एक अनयूजुअल सी कहानी। क्या मैं सच कह रही थी? और वैसे भी पहले तुमने मेरी बेइज्जती की। श्रेया की चांद जैसी आंखें चमक उठी। ठीक है, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। कबीर ने अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहा। श्रेया ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें फिर से नहीं छूऊंगी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी स्किल्स के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। कबीर का चेहरा और भी लाल पड़ गया। एक और ऐसी वैसी बात करने से खुद को रोकते हुए उसने कहा, जब हमें साथ में रहना है तो हमें एक नॉर्मल शादीशुदा जोड़े की तरह एक बेडरूम शेयर करना पड़ेगा, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। अगर मेरे परिवार को इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं तुम्हारी आजादी का सम्मान करूंगा, तुम दोस्त बन सकती हो और मैं तुम्हारी प्राइवेसी में भी दखल नहीं दूंगा। मैं किसी चीज के बारे में तब तक नहीं पूछूंगा जब तक वो मेरी रेपुटेशन के साथ समझौता नहीं करे। श्रेया ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास मेरी प्रोफेशनल एथिक्स हैं। अब क्योंकि मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ, मैं ऐसी कोई लापरवाही नहीं करूंगी। मैं किसी और मर्द के साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। वैसे भी जल्द ही हम तलाक ले ही लेंगे। मैं ये सब कम से कम कुछ सालों के लिए सहन कर सकती हूँ। कबीर ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा, डील। हालांकि वो अब शादीशुदा थे, लेकिन असल में वो बस दो अजनबी थे जिन्होंने शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे वो थे। कबीर ने दोबारा अपनी नई दुल्हन को देखा तक नहीं, जैसे ये बस कोई मिशन था जो उसने पूरा कर लिया, बल्कि उसने अपना सिर घुमाया और बाहर से अपने पीछे आ रहे लोगों की तरफ इशारा किया। श्रेया कबीर के पीछे चलती रही। उधर एक 3 मंजिला विला था। अंदर जो इंसान था उसने श्रेया को कार से उतरते देखा और मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे और सिर नीचे था। बड़ी इज्जत के साथ उसने कहा, मैडम, आप मुझे बटलर राजू कह सकते हैं। ओह! हैरान श्रेया ने उस विला के अंदर देखा। वहाँ का आंगन बहुत ही बड़ा और शानदार था और उसमें एक चौड़ी सड़क भी थी जो अंदर जाने का रास्ता था। दूर दूर तक हरा बगीचा फैला था। वो जगह इतनी बड़ी थी कि वो कहाँ खत्म हो रही थी श्रेया को दिख ही नहीं रहा था। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, अब से तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे। श्रेया ने पूछा, ओ, तुम भी यहीं रहोगे? कबीर ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, हमारी अभी अभी शादी हुई है, क्या तुम अभी से अलग रहना चाहती हो? श्रेया ने कहा, नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, तसल्ली कर रही थी। उसकी तरफ देखते हुए कबीर ने कहा, मेरे माँ बाप यहाँ कम ही आते हैं, तुम जैसे चाहो नौकरों से काम करवा सकती हो। अगर तुम्हें घर में कुछ पसंद नहीं आया तो राजू को बता देना, हिचकिचाना मत, तुम जो चाहो वो बदल सकती हो, सिवाय बेडरूम और स्टडी रूम के। ऐसा करना कितना रूड होगा। श्रेया ने कहा, नहीं, मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, रेनोवेट करना बहुत मुश्किल काम होगा। कबीर रुका और दूर से उसने श्रेया को देखा। जिस तरीके से वो मेज के कोने का सहारा लेके खड़ा था वो बहुत एलिगेंट लग रहा था। शायद सुंदर इंसान कुछ भी करे वो सुंदर ही लगता है। कबीर का हाथ मेज पर टिका हुआ था। उसकी पतली उंगलियों में उसने अपना बटुआ पकड़ा हुआ था। उसके हाथ बहुत सुंदर थे, जैसे वो पियानो बजाने के लिए बने हो। कबीर ने कहा, राजू तुम्हें घर दिखा देगा और आई होप तुम्हें इस घर की आदत जल्दी ही हो जाएगी। बटलर राजू जल्द ही श्रेया को घर दिखाने ले गया। उस घर में जरूरत से काफी ज्यादा कमरे थे। नौकरों के कमरे बाहर थे, रसोई पीछे थी और लिविंग रूम सामने था और बेडरूम ऊपर था। उसे लगा कि अगर वो अकेली घर देखती तो पक्का गुम ही हो जाती। हालांकि सिंघानिया परिवार भी काफी इज्जतदार खानदान था, लेकिन उनका घर इससे काफी अलग था। श्रेया ने पीछे मुड़कर बटलर राजू से सवाल किया, क्या ये कबीर का घर है? उसने जवाब दिया, जी हाँ मैडम, और आज से ये आपका भी घर है। श्रेया ने देखते हुए फिर से कहा, कबीर काफी अमीर लगते हैं। जी मैडम। बटलर राजू ने श्रेया को हल्की सी शक की नजरों से देखा। फिर बटलर राजू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा,
हालांकि सर को देख के ऐसा लगता है कि उनके साथ रह पाना मुश्किल है, लेकिन असल में वो एक बहुत अच्छे इंसान है। आपको भी आखिरकार इसकी आदत पड़ जाएगी। आप अब आराम कीजिए। बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए राजू ने कहा। अंदर आते ही उसको कबीर का अधनंगा शरीर दिखा। वो बाथरूम के पास खड़ा था। वो शार लेके बस निकला ही था और उसका शरीर और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसकी बॉडी के सारे मसल्स साफ दिख रहे थे और बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। श्रेया को रिएक्ट करने में बहुत टाइम लग गया। आखिरकार वो बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ा था। उसकी कमर पे जो सफेद तौलिया ढीला सा बंधा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाएगा। श्रेया हैरानी में चिल्ला दी और वहां से भाग गई। दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ तेजी से बंद हुआ। कबीर वहां खड़ा रहा और सोचने लगा कि कहीं उसने अपने घर वालों की बात मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी। कुछ पल के लिए उसको अपने परिवार वालों की बात इतनी आसानी से मान लेने पर अफसोस हुआ। उसको एलिगेंट औरतें पसंद थी, जिनको अच्छे से बिहेव करना आता हो, जिनमें तमीज और मैनर्स हो। लेकिन अब उसने एक ऐसी औरत से शादी कर ली थी जो उससे बहुत अलग थी, और वो भी एक बेकार सी वजह के कारण। लेकिन कुछ भी हो, श्रेया अब उसकी कानूनन तौर पर पत्नी थी। श्रेया अपना हाथ अपने सीने पर रखकर दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वो अब भी अपने तेजी से धड़कते हुए दिल को महसूस कर पा रही थी। उसको पहले का नजारा याद आ गया। वो इंसान सच में बहुत ज्यादा आकर्षक था। उसकी बॉडी इतनी परफेक्ट थी कि श्रेया की नाक से खून आने ही वाला था। लेकिन श्रेया समझती थी कि ये महज एक एक्सीडेंट था। हालांकि वो उसका पति है, लेकिन ये सब सिर्फ एक समझौता था। दरवाजा खुला। कबीर ने अब कुछ कैजुअल कपड़े पहन लिए थे जो उसकी सख्ती को थोड़ा कम करने में मदद कर रहे थे, लेकिन वो अब भी इतना सख्त लग रहा था कि किसी को भी डर के मारे कांपने पे मजबूर कर दे। उसने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अभी अंदर आना चाहती हो? श्रेया कुछ देर बोल नहीं पाई, फिर एकदम से बोली, सॉरी, मैं अंदर आती हूँ। उसने पहले ही साफ कर दिया था कि शादी के बाद वो साफ रहेंगे। बात सिर्फ इतनी थी कि श्रेया को अभी इसकी आदत नहीं हुई थी। श्रेया ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कमरे में आ गई। कबीर उसे टकटकी लगा के देखता रहा। वो जानती थी कि उसका एक तरीके से रिएक्ट करना कुछ ज्यादा ही हो गया था। उसने खुद को लाचार महसूस किया और कबीर से बोली, सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। दरअसल मुझे अभी आदत नहीं है इस सब की, तुम्हारे साथ रहने की, इसलिए एकदम से मैंने उस तरीके से रिएक्ट कर दिया। कबीर उसके गोरे और चमकदार चेहरे को एक नजर देखता रहा, और लड़कियों के मुकाबले उसकी स्किन काफी गोरी थी, इतनी ज्यादा कि लगभग उसके आर पार देखा जा सकता था। उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट लग रही थी जैसे किसी नवजात बच्चे की। अपनी नजर उसके चेहरे से हटाते हुए कबीर ने कहा, मैं नहीं जानता आज तक तुम्हारी क्या बुरी आदतें थी, लेकिन अब आशा करता हूँ कि सबसे पहले तुम ये सीख लो कि जब भी किसी के कमरे में जाना हो तो दरवाजा खटखटा कर जाना। श्रेया ने बेशर्मी से कहा, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं दरवाजा खटखटा कर नहीं आई? मुझे कैसे पता होगा कि तुम यहाँ बिना कपड़ों के खड़े हो? मुझे लगा तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। अब जब तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ कोई और भी रह रहा है तो तुम्हें इस तरह बिना कपड़ों के नहीं घूमना चाहिए। कबीर ने श्रेया की नाजायज डिमांड सुनकर उसे कठोरता से देखा। श्रेया अब और सहन नहीं कर सकती थी। वो इस इंसान के साथ एडजस्ट करना चाहती थी, लेकिन इस इंसान में एक अलग ही खूबी थी, बिना बात के रूड होकर लड़ाई को बढ़ावा देने की। उसको ऐसे इंसान के साथ रहने की आदत नहीं थी। कबीर ने इस लड़की से अब और कोई बात ना करने का डिसीजन लिया। उसने अपना कंबल उठाया और सोफे की तरफ जाने लगा। ये देखकर श्रेया ने उसे रोका और बोली, सोफे पे मैं सोऊंगी। आखिर क्या होगा श्रेया और कबीर की शादी का अंजाम जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को।